वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत जिसमें 25,000 MCQs है उसका नया चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। तो देखो बेसिकली जो अपन एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब एलिमेंट्स है। अब इनका क्लासिफिकेशन कैसा हुआ कि हाँ भाई ये नॉन मेटल है, इसको यहाँ रखा जाए, ये मेटल है, ये मेटलॉइड्स है, तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ आज उसको ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या क्या हो गया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब पीरियोडिक टेबल जो है ना वो कैसे बनी। तो देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट प्रेजेंट। अभी हमको एट प्रेजेंट जो है 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। मतलब हमको 118 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमको पता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके बारे में हमको डिटेल में पता है। तो इतने कितने एलिमेंट है? 118। देखो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल समझना पड़ेगा। तो पहले हम बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। तो देखो ये जो है IUPAC ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी हुई पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि देखो देखो ये जो होती है पीरियोडिक टेबल होती है, ये IUPAC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक और इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब देखो ये जो है इसको हम इतना एस ब्लॉक होता है, इतना डी ब्लॉक होता है, ये रिमेनिंग पी ब्लॉक होता है और नीचे के जो दो है ये एफ ब्लॉक होता है। अब देखो इसमें पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप होते हैं। इस आपको लिखा है तो को समझना है कि ग्रुप क्या होते हैं। देखो ग्रुप क्या होते हैं, ये एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप हो गया, 3 4 5 6 7 से लेकर 18, तो 18 तो इसमें ग्रुप होते हैं। उसके बाद पीरियड्स कितने होते हैं, तो देखो पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 ये 7, तो 7 तो पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि हाँ भाई 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप कौन कौन से होते हैं। और SPDF कौन सा ब्लॉक को बोलते हैं। अभी नीचे है इसमें से जो पहला वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, सॉरी इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट, इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स। तो ये समझ में आ गया हमको बेसिक्स क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। अब देखो आपको बोलेंगे कि अल्कली मेटल के बारे में बताएं, तो ये जो मेटल होते हैं ना इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल और इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये जो होता है ग्रुप 18 उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस और ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजन्स। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको है ना जो है याद रखना पड़ेगा। अब हम अपने चैप्टर को समझते हैं। देखो ये पढ़ लिया हमने। देखो नेम द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी अपीयर्स एट अ रेगुलर इंटरवल। देखो क्या होता है कि मतलब ऐसा अरेंजमेंट बताना। अभी हमने जो पीरियोडिक टेबल देखा उसमें क्या है कि एलिमेंट्स अपीयर हैविंग सिमिलर, जिसकी जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी ना वो आपको एक जगह मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मतलब क्या हुआ था, देखा था हमने कि हेलोजन एक जगह मिलेंगे सारे, नोबल गैस एक जगह मिलेगी, अल्कली मेटल एक जगह मिलेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल एक जगह मिलेगा। तो बेसिकली जिसकी जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई वो सारे एलिमेंट्स आपको एक जगह पे कहाँ पे मिलेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट नेम द साइंटिस्ट हु ग्रुप्ड द एलिमेंट इनटू ट्रायड। किसने करा था? देखो जो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ ये अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आई है, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट मिल गई, इसके पहले ट्रायल एंड एरर हुए बहुत सारे। किसी साइंटिस्ट ने बोला ये सही है, किसी ने आपको बोला ये सही है। तो इसे होते होते एक टाइम के बाद अपने अपने को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, मतलब जब से अर्ली हम बोल सकते हैं, अर्ली में जिन्होंने बोला था, एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ एलिमेंट, मतलब इन्होंने क्या करा था, एलिमेंट को ट्रायड में अरेंज कर दिया था। वो कौन से साइंटिस्ट थे? डोमिनियर्स। अब इन्होंने क्या करा था, ट्रायड का अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ, देखो इन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट लिए और इनको अरेंज कर उनको उनको इन्होंने अरेंज कर दिया एटॉमिक मासेस के हिसाब से। मतलब सपोज कीजिए एटॉमिक ये ए है, ये बी है एक एलिमेंट, ये सी है। तो इन्होंने क्या करा, एटॉमिक एनर्जी मतलब एटॉमिक मासेस से अरेंज कर दिया। मतलब क्या हुआ, सबसे कम इसका एटॉमिक मास, फिर उससे ज़्यादा इसका, फिर इससे ज़्यादा। और इनका कहना था कि इन्होंने 3 को अरेंज करने कि अगर मैं इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लूँ तो वो इसके बराबर आएगा। A+C/2 करूँ तो वो बी के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। तो इन्होंने इसे ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया था। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, देखो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को ऐसे ट्राइड के तीनों को ऐसे जमाया था। अब देखो लिथियम का क्या होता, 9 होता, इसका कितना होता, 23 होता,
वो इसका कितना होता 39 होता। तो इनका मानना था कि 9 + 39 डिवाइडेड बाय 2 इनका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो आपको सोडियम का मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रायड। नेक्स्ट, which law state that the atomic weight property of middle element is the average of atomic weight और property of other two element। वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ ट्रायड। क्या बोलता है ये कि देखो एटॉमिक वेट ऑफ 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो किसका आ जाएगा, मीन मतलब बीच वाले का आ जाएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी का भी एवरेज करेंगे तो बीच वाले की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये कौन सा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ ट्रायड। किसने दिया था, डोपेनियर ने। Next, in which law elements are arranged in increasing order of their atomic weight? Every eighth element resemble its property with first element। मतलब ये देखो अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ ट्रायड्स पढ़ा। ऐसा ही एक लॉ दिया था ऑक्टेव ने, न्यूलैंड ने दिया था। उसका नाम था लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। किसने दिया था, न्यूलैंड ने। इन्होंने क्या बोला था, देखो इन्होंने बोला कि अगर मैं 7 एलिमेंट को अरेंज कर दूँ, 8 एलिमेंट को अरेंज कर दूँ एटॉमिक वेट के हिसाब से, मतलब सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका, फिर इसका, तो जो ये बोल रहे हैं कि जो 8वां एलिमेंट होगा वो इनिशियल एलिमेंट से प्रॉपर्टी में मैच करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ऑक्टेव्स में। ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो अगर मैं 8 एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दूँ तो जो 8वां एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी किससे रिसेम्बल होगी, फर्स्ट वाले से। इन्होंने ऐसा बोला कि देखो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये 7 स्वर होते। इन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनका म्यूजिकल नोट का इस्तेमाल किया कि देखो सारे गामा, आधा, निशा, और जो फिर स्टार्ट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, इनिशियल वाले से। अब देखो एग्जांपल क्या लिया था इन्होंने, देखो इन्होंने बोला कि देखो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो इन्होंने इनको अरेंज कर दिया एटॉमिक वेट के हिसाब से। अब इनका कहना था कि जो फ्लोरीन है, मतलब ये 8वां एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, हाइड्रोजन से मैच करेगी। तो यही था इनका न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाउ अप टू विच लॉ डज द लॉ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लीकेबल। देखो ये सबकी लिमिटेशन थी, अगर ये सही यूज़फुल हो जाता तो हम इसी से पीरियोडिक टेबल बना देते, पर इनकी सबकी लिमिटेशन थी। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था ये बस कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, इसके आगे ये अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। देखो नेक्स्ट क्या है, periodic classification of element can be done on the basis of electronic configuration is used to examine which property। देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को एग्जामिन करने के लिए होता है। देखो ये मतलब क्या हुआ इसका, पीरियोडिक एलिमिनेशन क्लासिफिकेशन एलिमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस से एलिमेंट्स को अरेंज करें, उसका क्लासिफिकेशन करें एलिमेंट्स का, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो हम इससे क्या एग्जामिन कर सकते हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर इज द प्रॉपर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ विच पैरामीटर। देखो लोथर मेयर ने क्या बोला था कि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, मतलब किसके पीरियोडिक फंक्शन होगी, वो एटॉमिक वेट के फंक्शन होगी। किसका स्टेटमेंट है, लोथर मेयर का। नेक्स्ट को मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो एक साइंटिस्ट थे मेंडलीव, उन्होंने एक अरेंज करा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को। उन्होंने क्या बोला था, देखो विच लॉ स्टेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। वही सेम जो लोथर मेयर ने बोला था, यही स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। किसने दिया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ने, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से डिपेंड करती है। मतलब पीरियोडिक फंक्शन किसके होती है, वो एटॉमिक मासेस के। किसका स्टेटमेंट था, मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ के। नेक्स्ट, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वो शोन बाय विच टेबल। मतलब जो मेंडलीव ने अरेंज करा था ना पीरियोडिक एलिमेंट्स को, तो उस टेबल को क्या बोलते हैं हम, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स कंटेन वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज रिस्पेक्टिवली, नेम नेम। देखो ये मेंडलीव ने इसकी ऐसी टेबल बनाई, उसमें एलिमेंट को सबको अरेंज कर दिया कि हाँ ए बी सी डी ऐसे अरेंज कर दिया। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल कॉलम था, मतलब ये, इसको उन्होंने बोल दिया ग्रुप्स, और जो ये वर्टिकल था इसको उन्होंने क्या बोल दिया, इनको क्या बोल दिया उसने, पीरियड्स। देखो वर्टिकल कॉलम कौन सा हो गया, ये सॉरी, इसको उन्होंने उल्टा बोला था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से उल्टा हो गया ग्रुप, और इनको क्या बोल दिया था उन्होंने, पीरियड्स। मतलब ये जो है ऐसे उन्होंने इसको डिवाइड करा। अब उन्होंने क्या बोला, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम कौन से होते हैं, इसको हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स उन्होंने बोला ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है पीरियड है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में भी सेम ही है। नेक्स्ट,
मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट विद सिमिलर नेचर इन द सेम ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू विच पैरामीटर। देखो उन्होंने क्या करा, एलिमेंट जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे उनको सेम जगह रखा, पर किसके बेसिस पे, तो एटॉमिक वेट के बेसिस पे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिपेंड करती है, और यहाँ पे इन्होंने जो साथ में ग्रुप करा था एटॉमिक वेट के हिसाब से। नेक्स्ट, एका बोरोन हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू विच एलिमेंट। देखो हुआ क्या था उस टाइम, जो स्कैंडिया में वो वगैरह थी तो वो डिस्कवर हुए नहीं, तो उन्होंने एक एलिमेंट बना दिया, मतलब इमेजिन कर लिया एका बोरोन। तो बाद में जब डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच हुई, स्कैंडियम से। सिमिलरली एका एल्यूमिनियम किससे मैच हुई, गैलियम से। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकते थे कि एका बोरोन की प्रॉपर्टी है वो किससे मैच हुई थी, स्कैंडियम से, एका एल्यूमिनियम की गैलियम से। नेक्स्ट देखो एक और था, 3 थे टोटल। तो एका सिलिकॉन हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू विच एलिमेंट। तो एका सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच हुई थी, जर्मेनियम से। नेक्स्ट, वाई डिड मेंडलीव लेफ्ट गैप इन द पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव ने गैप क्यों छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल में, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उस टाइम पर जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उन्होंने क्या छोड़ी थी, गैप छोड़ी थी। विच प्रॉपर्टी आर सिमिलर फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सी प्रॉपर्टीज, मतलब अगर सेम ग्रुप में एलिमेंट है, हमने क्या पढ़ा, ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल कॉलम। तो इसमें ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी डी ये एलिमेंट है। तो क्या बोल रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। नेक्स्ट, फॉर विच पेयर ऑफ एलिमेंट एटॉमिक वेट वर करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फॉर विच पेयर द एटॉमिक वेट वर करेक्टेड। देखो किसका एटॉमिक वेट करेक्ट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, कोबाल्ट और निकल का। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ विच एलिमेंट वर नॉट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो हमने नीचे पढ़ा ना, दो नीचे एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट है, इनकी पोजीशन जो है अपना मेंडलीव्स पता नहीं पाया, इसलिए इसकी भी एक लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट, विच एलिमेंट डिड नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन। देखो हाइड्रोजन की भी पोजीशन मेंडलीव पीरियड बता नहीं पाया कि इसको कौन से ग्रुप और पीरियड में रखें। तो ये क्या है, दोनों इसके लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियड, फर्स्ट लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन, इसके कारण क्या हुआ, ये भी फ्रूटफुल नहीं हो पाए टोटली। नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव व्हेन ही वाज कंपोजिंग द पीरियड। देखो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहा था उस टाइम उसको कितने एलिमेंट्स के बारे में पता था, तो उसको 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था। कितने एलिमेंट्स का उसके टाइम पे नोन थे, 63 एलिमेंट्स। मेंडलीव प्लेस्ड कॉपर, गोल्ड, सिल्वर विथ विच ग्रुप एलिमेंट। देखो मेंडलीव ने कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को किस ग्रुप में रखा, ग्रुप 1 में रखा। नेक्स्ट, वेट ऑफ विच एलिमेंट वॉज करेक्टेड बाय मेंडलीव। देखो मेंडलीव ने एक एलिमेंट का वेट करेक्ट करा था, उस एलिमेंट का नाम क्या है, गोल्ड। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो हमने एक पीछे फोटो दिखा था आपको, मैंने जो डिस्क्राइब करा था वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था। तो देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, ये दिया था हेनरी मूसले ने। किसने, हेनरी मूसले ने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को दिया था। नेक्स्ट, विच लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी तक हम पढ़ जितने भी साइंटिस्ट है जिसने लॉ, न्यूलैंड्स लॉ, फॉक्टे, डोबिनियर, इन्होंने कैसा अरेंज करा था, एटॉमिक वेट के हिसाब से करा था। पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलती है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो ये एटॉमिक नंबर से चलती है, बाकी सब एटॉमिक वेट से चल रहा था। तो यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। विच टेबल इज कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 7 ग्रुप है, 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है। एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी। देखो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने जो पीछे देखे थे ना फोटो, वो किस पे बेस्ड है, तो वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। मतलब एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 ऐसे अरेंज है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। तो वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है कि हाँ 1 इसका, 2 इसका, 3 इसका। वो एटॉमिक वेट के हिसाब से नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने हैं, 18। मुझे था ना इसको वर्टिकल कॉलम कितने थे, वो 18 थे। अब हॉरिजॉन्टल कॉलम इस टाइप से, वो कितने थे, 7 थे। तो ग्रुप कितने थे, 18, पीरियड्स कितने थे, 7। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप आर सिमिलर ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या तय करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी हीलियम,
फिर अपना जीनोन, रेडोन, ये सब क्या है, नोबल गैस है। अब देखोगे ना तो इनका जो आउटर स्टेट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, हीलियम को छोड़ के नोबल गैस होती है। मतलब क्या हुआ कि ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 8 है, मतलब ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, द पीरियड नंबर इज पीरियोडिक टेबल, द पीरियड नंबर इन पीरियोडिक टेबल करस्पॉन्डिंग टू विच क्वांटम नंबर। तो हमने पहले क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन व्हील, 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे। तो जो पीरियड नंबर है वो पीरियोडिक टेबल है किसके हिसाब से अरेंज है, वो क्वांटम नंबर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स डज द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड। देखो पीरियोडिक ब्लॉक्स कितने ब्लॉक में डिवाइडेड है, अभी हमने पढ़ा था ना, ये एस ऑर्बिटल, एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। तो कितने, 1 2 3 4, एस पी डी एफ, कितने, 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। नेम द 4 ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, एस पी डी एफ। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। ये देखा था ना हमने, एस ब्लॉक, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और डी पी ब्लॉक में 13 to 18। सिमिलरली विच ग्रुप एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट इज 3 to 12, और विच ब्लॉक एलिमेंट आर को रिप्रेजेंट एलिमेंट पी एन एस। मतलब देखो एक एक करके समझते हैं। एस ब्लॉक का हमने पढ़ लिया। जो पी ब्लॉक होता है वो कितना होता है, 13 से 18। ये एस हो गया, ये डी हो गया, ये पी हो गया। तो यहाँ पे 13 से चालू होगा तो 18 तक जाएगा, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, पी ब्लॉक। अब हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक वाला एलिमेंट, डी वाला। तो 2 तो यहाँ पे हो गया, 3 से चालू होगा। और देखो पी ब्लॉक कहाँ से चालू होगा, 13, मतलब ये 12 से चालू होगा, 12 तक खत्म होगा। तो 3 से 12 डी ब्लॉक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट, विच ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट पीरियड। देखो फर्स्ट पीरियड मतलब क्या हुआ, अभी जब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये है, सपोज कीजिए ऐसे 7 पीरियड होते हैं, तो ये बोल रहा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 1 और 2, 2 पीरियड, 2 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 4 ब्लॉक्स इन विच ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड हीलियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। तो हीलियम हमने देखा था कहाँ रखा हुआ था, ये एस है, ये डी है, ये पी है। तो हीलियम यहाँ रखा हुआ था, तो ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट्स, हीलियम है क्या, बेसिकली हीलियम नोबल गैस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो बेसिकली हीलियम कौन से में था, पी ब्लॉक में। नेक्स्ट, विच एलिमेंट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है, एस और पी एलिमेंट को हमने क्या बोल दिया, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या होता है, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अब इनर लग जाए इसके आगे, तो इनर ट्रांजिशन कौन से होते हैं, नीचे के जो थे ना 2, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेम द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा, 6। अब पीरियोडिक टेबल पीरियड्स क्या होते हैं, देखो ये देखो ये 7 पीरियड गिने थे हमने, 1 2 3 4 5 जैसे 6। तो जो 6th पीरियड होता है वो बहुत लॉन्गेस्ट पीरियड होता है पीरियडिक टेबल का। कौन सा, 6th पीरियड। विच पीरियड है 18 एलिमेंट्स। 4th एंड 5th पीरियड में कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स। ये फैक्चुअल डाटा आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ भाई ये अपनी पीरियड टेबल कैसे दिखती है, एज ब्लॉक कहाँ है, ग्रुप किसको बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, तो आपको याद नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बस कंसेप्ट क्लियर है तो आप टिक कर देंगे हाँ ये इस एलिमेंट में, इस ग्रुप में। नेक्स्ट हो गया, एलिमेंट ऑफ विच पीरियड आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। कौन सा, सेकंड पीरियड। देखो ब्रिज का क्या काम होता है, 2 चीज़ों को जोड़ना। तो ये 2 चीज़ हो गई, एस और पी, और ये क्या हो गया, डी। तो ग्रुप 2 कौन सा हो गया, ये सॉरी पीरियड ये 1, ये पीरियड 2, ये पीरियड 2 हो गया पूरा। तो ये देखो ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ब्रिज का काम कौन कर रहा है, सेकंड पीरियड। विच पीरियड ऑफ पीरियड टेबल इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड। कौन सा, 7th का पीरियड जो होता है इनकम्प्लीट पीरियड, मतलब अभी एलिमेंट उसके बहुत सारे डिस्कवर नहीं हुए तो हो गया इनकम्प्लीट। इसी के कारण जो है 6th जो है लॉन्गेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट हमको नोन है। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पीरियड। देखो नेम द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्टेस्ट पीरियड। तो शॉर्टेस्ट पीरियड मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा था ना, ये एस, तो हाइड्रोजन बस इसे साइड में रखा हुआ था, पीरियड 1 तो एक ही था, मतलब ये एक ही एलिमेंट है तो शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या है,
एलिमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पीरियड। नेक्स्ट, among the electronegativity, radioactivity, valency, which property does not show any trend on moving from one side to other side in periodic table। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये नीचे वाला है एफ ब्लॉक। अभी ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियो एक्टिविटी और वैलेंसी में से कौन सी प्रॉपर्टी शोन मतलब चेंज नहीं होगी जब मैं इस तरफ से इस तरफ जाऊँगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? रेडियो एक्टिविटी। देखो रेडियो, बाकी क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मेटल्स है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यहाँ पे नॉन मेटल्स है, यहाँ पे मेटलॉइड्स है। मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, मेटल से नॉन मेटल। सिमिलरली जो वैलेंसी है वो भी क्या हो रही है, वैलेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या, नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं लगभग सारे पीरियड्स के हैं या फिर ग्रुप के, वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी तो सेम ही रहेगी ना रेडियो एक्टिविटी तो। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंजेस विथ वैलेंसी। देखो अगर वैलेंसी चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट गिव्स विच पैरामीटर। देखो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। वैलेंसी मतलब लास्ट वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया, what variation is seen in the valence electron of an element on moving from left to right in the period। देखो वैलेंस क्या बोल रहा है कि what is seen in the variation of valence electron of element from moving left to right। लेफ्ट किधर होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेम द शेल इन एटम डिटरमाइन पैरामीटर इन पीरियोडिक टेबल। तो देखो नेम नंबर ऑफ शेल्स इन एटम डिटरमाइंस विच पैरामीटर इन पीरियोडिक टेबल। तो देखो पीरियड्स आपने देखा है कि 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4। तो आपने देखा होगा इसका शेल अलग होता है, इसका शेल, तो शेल बेसिकली कौन डिटरमाइन कर शो करता है, पीरियड्स। उसी तरीके से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन डिटरमाइन करता है, ग्रुप। अब इसका हम आगे उस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ मेटल, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, अभी हमने पढ़ा था ना, ये ग्रुप एस के ग्रुप 1 है, ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2, ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। देखो मतलब क्या होगा इसका, NS1 से लेकर 2, ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब क्या होगा इसका, अब देखो आपने क्या पढ़ा था, 1s2, 2s2, 2p2, ये जो पढ़ा था, तो जो लास्ट में जो बचता है वो क्या बनता है, NS2। मतलब जो एस का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए सोडियम हमने देखा, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो लास्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, NS1। मतलब सोडियम, तो बेसिकली जहाँ एस 1 से 2 तक आ जाए तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, एस ब्लॉक का। अभी जब हम ये पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट होता, जब ये फर्दर मोर क्लियर, इट विल बी मोर क्लियर। नेक्स्ट क्या, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म बाय एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली है क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल ही है ना, एक अल्कली मेटल एक अल्काइन अर्थ मेटल है। और हमने क्या पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये बोल रहा है कि किस प्रकार की ऑक्साइड बनेगी एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो भी ऐसी बात है कि सपोज कीजिए सोडियम ऑक्साइड बनेगी, ऐसे ही जो भी ऑक्साइड मेटल की बनेगी वो क्या होगी, बेसिक इन नेचर होगी। कि मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, ऑल दिस आर मेटल्स। देखो अभी हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देखा था, एस ब्लॉक का। सिमिलरली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें प्री ब्लॉक का, तो वो कितना होता है, NH2 NP 1 to 6। मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसमें S2 होगा। जो NP है इसमें 1 से लेकर 6 के इलेक्ट्रॉन कुछ भी मिल सकते हैं आपको। ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पी ब्लॉक का। नेक्स्ट, विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन मेटल, जिसमें मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, मेटलॉइड्स भी हो। ये तीनों किसमें होते हैं, पी ब्लॉक में। देखो नेक्स्ट क्या, ड्यू टू विच इफेक्ट
lower valency become more stable. It is 2+ वैलेंसी ऑफ पी बी इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू 4+ वैलेंसी. तो ये क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है. देखो देखो जब भी रिलेक्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, जो भी देखो आपका शेल देखा होगा कि शेल होते बहुत सारे. तो ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल. तो जब भी रिलेक्टेंस होता आउटर मोस्ट एस सेल का इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. मतलब सिंपल सा है कि जब भी आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन रिलेक्टेंस शो करे किसमें? बॉन्ड पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड फॉर्म करने में जब भी आउटर मोस्ट एस और ऑर्बिटल रिलेक्टेंस शो करे उसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. एग्जाम्पल देखो, एसेन जो होता है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है. कौन सा? एक +2 एक +4. ठीक है. अब क्या हो गया? एसेन फॉर्म. ये +2 क्यों बन रहा है? क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है आउटर वो रिलेक्टेंस शो कर रहा है, इसी के कारण जो +2 एसेन जो टीम है वो +2 भी शो कर रहा है. अदरवाइज ये +4 ही करता. तो ये किसके कारण हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण. नेक्स्ट, विच डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट. देखो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये जो 3 एलिमेंट है ये डी ग्रुप के ट्रांजिशन एलिमेंट में होते तो है, प्लेस तो होते हैं, पर इनको इंक्लूड नहीं करते हैं. अब क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्योंकि देखो अपन ने क्या पढ़ा था, उसका आउटर ये रहा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता? n-1 डी 1 से 10 तक होता, ns 1 से लेकर 2 तक होता. तो ये जो डी ऑर्बिटल होता है इन तीनों एलिमेंट का वो क्या होता है? कम्प्लीटली फिल्ड होता है. इसी के कारण ये होते तो है, प्लेस दिखते तो उसमें है, पर ये काउंट नहीं होते ट्रांजिशन एलिमेंट में. इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते. किसको? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को. नेक्स्ट क्या? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ लिया हमने. देन विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज एंड 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट एंड 5D सीरीज का, तीनों का पूछा. लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, लास्ट एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज और विच मेंबर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5D सीरीज. तो देखो ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक. तो ये जो फर्स्ट वाली इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, उसके बाद वाली 4D सीरीज. तो लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज क्या होता है? जिंक. लास्ट एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज होता है कैल्शियम. अभी पूछ रहा है विच एलिमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5D सीरीज. उसके नीचे वाली जो सीरीज होती है उसमें कौन से एलिमेंट एक्सक्लूडेड होते हैं? तो कौन से एलिमेंट होते हैं? सीरियम से लेके लुटेटियम तक. ये हो गया. देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन लेंथेनॉइड सीरीज. वो जो नीचे सीरीज थी ना वो लेंथेनॉइड थी, एक लेंथेनॉइड थी, एक्टोनॉइड थी. तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? तो इसमें होते हैं 14 और ये एक्टोनॉइड में भी 14. तो दोनों में कितने कितने होते हैं? 14 14, 14 14 दोनों में होते हैं. नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. देखो अभी हमने पढ़ा एफ ब्लॉक की यही लेंथेनॉइड एक्टोनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? ऊपर भी पढ़ा था ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. और ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा जाए तो डी ब्लॉक को. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट. देखो ट्रांस यूरेनियम का नेचर क्या होता है? ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट. व्हाट इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज. देखो लेंथेनॉइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट क्या होता है? लूटेटियम. क्या होता है? लूटेटियम. देखो इसको आपको शो करता हूँ मैं. ये क्या था? लेंथेनॉइड. ये क्या था? एक्टोनाइड. ये देखो आपको दिख रहा है Lu लूटेटियम. ये लास्ट लेंथेनॉइड का लास्ट एलिमेंट क्या है? लूटेटियम. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू लेंथेनॉइड. तो कहाँ से कहाँ तक लेंथेनॉइड आता है? 58 से लेकर 71 तक. 58 से लेकर 71 तक. ये मॉडर्न है, ये और अपडेटेड है. वो आपकी जो बुक है इसमें कहाँ से चालू हो रहा है? 57 से लेकर 71 तक. ये अपडेटेड है, हमको इसको ही फॉलो करना है. नेक्स्ट आ गया 89 से. तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. इसका आ जाएगा 57. और व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एफ ब्लॉक. इसमें आ जाएगा 89. तो 57 89 से लेकर 103 तक. व्हाट इज विच एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज इज़ नॉट फाउंड इन नेचर. देखो अधिकतर तो नेचर में मिल जाते हैं, पर ऐसा भी एलिमेंट है जो नेचर में नहीं मिलता. तो वो कौन सा है?
प्रोमेथियम, प्रोमेथियम जो है नेचर में नहीं मिलता। नेक्स्ट, विच इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टोनाइट सीरीज, ये कौन सा है, लॉरेंशियम। देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या नाम है उसका, अनसेप्टियम। ऐसा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, क्या होती है, एम्फोटोरिक। मतलब क्या हुआ, ये क्या था, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये ग्रुप 3 ग्रुप 4, तो इनकी जो ऑक्साइड होती है क्या होती है, एम्फोटोरिक। मतलब क्या हुआ एम्फोटोरिक का, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। विच एलिमेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर, विच एलिमेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर, सबको पता है कि मैक्सिमम सॉइल में क्या होता है, ऑक्सीजन फाउंड होता है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट, कौन सा होता है वो, ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो अर्थ क्रस्ट में है वो अगर परसेंटेज बाय मास के टर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या मिलता है, सिलिकॉन सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन। ऑब्वियसली बात है, हमने जब पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी हुई थी, हाइड्रोजन, सन में भी आप देखते होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, हाइड्रोजन से हीलियम बना फिर गैलेक्सी यूनिवर्स बने थे, स्टार्स बने थे। बेसिकली सबसे कॉमन एलिमेंट आपको यूनिवर्स में मिल जाएगा हाइड्रोजन। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। बेसिकली स्टार्स में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते, न्यूक्लियर फ्यूज़न इसी को बोलते हैं। तो यूनिवर्स में जो भी है सबसे कॉमन एलिमेंट आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एक्सिस्ट ऑन अर्थ, अभी हमने देख लिया था ऊपर, ये 1 हिट। अमंग सोल्ट, मार्बल, शुगर, डायमंड, विच वन इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट, कौन सा है, डायमंड। फंडामेंटल मतलब क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो करता है। अभी सेंट भी किसी से मिलकर बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, शुगर भी मिलकर बनता है, पर ये क्या है, फंडामेंटल, खुद का एग्जिस्टेंस रखता है। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड कंसिस्ट ऑफ विच एलिमेंट, देखो डायमंड हमको पता है किससे बनता है, कार्बन का ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। जब हमने पढ़ा था मेटल्स एंड कंपाउंड, हमने पढ़ा था कि डायमंड कार्बन के बहुत सारे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, लाइक अपना ग्रेफाइट हो गया, फुलिनेंस हो गया, डायमंड हो गया। तो बेसिकली डायमंड ही किसका कंपाउंड है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। देखो, व्हाट इज़ द हेवीएस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, ओस्मियम, ये आपको याद रखना है, कौन सा है, ओस्मियम। नेम द लिक्विड नॉन मेटल प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, देखो लिक्विड अगर मेटल पूछ ले तो कौन सा, मर्क्यूरी। सिमिलरली लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है, ब्रोमीन। विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल, अभी सब ये सब हम पढ़ चुके ऊपर, कौन सा है, गोल्ड। डक्टाइल मतलब और मेलिएबल की शीट में, मेलिएबल डक्टाइल और मेलिएबल क्या होता है कि वो कितनी जल्दी एक शीट में कन्वर्ट हो रहा है और कितनी जल्दी वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितनी जल्दी जो शीट में कन्वर्ट हो रहा है वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल। नेक्स्ट है, देखो अमंग सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विच वन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम। इसलिए हमने ये भी पढ़ा चुके हैं कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम केरोसिन में रखते हैं बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव। इन जनरल एल्कली मेटल है रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, बट अमंग देम विच अल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो जो अल्कली मेटल पढ़े थे हमने ग्रुप 1, ये सब इस टाइप, इस इधर के क्या अल्कली मेटल, इनको सोडियम, पोटेशियम, तो ये बेसिकली ये सब बहुत लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। पर इसमें से एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा इनसे अपोजिट चलता है और हाई शो करता है, तो वो कौन सा है, लिथियम। क्योंकि देखो लिथियम का क्या होता है, इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता है। देखो अमंग द कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, इसको अब रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सोडियम। उससे ज़्यादा रिएक्टिव अगर पूछे तो पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। तो ये इसकी सीरीज़ है इन द मतलब विच आर द मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के हिसाब से। देखो और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ट्रेंड क्या है, मतलब कि अगर मैं पूछा आपसे रेडियो एक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, उसका एटॉमिक साइज़ कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रेंड। तो देखो विच प्रॉपर्टी आर रिपीटेड एट पर्टिकुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको एक रेगुलर इंटरवल पर सेम मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ
अल्कली मेटल क्या होती है +1, मतलब क्या हुआ इसका कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो इसमें क्या कितना इलेक्ट्रॉन होगा प्लस एक 1 होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये सोडियम का आपने देखा होगा ना Na+। नेक्स्ट विच पैरामीटर इज डिफाइंड एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। बेसिकली वैलेंसी की डेफिनेशन याद रखनी है आपको। वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। देखो रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय विच पैरामीटर। तो देखो बेसिकली रेडियस ऑफ पैरामीटर किसके उस पर डिसाइड होती है, एटॉमिक साइज़ क्या उसका। देखो ओबियस सी बात है, सपोज कीजिए ये एटॉमिक साइज़ उसका, ये ए का एटॉमिक साइज़ है, ये बी का एटॉमिक साइज़ है, तो ओबियस सी बात है ये स्मॉल एटॉमिक साइज़ है तो उसकी रेडियस भी स्मॉल होगी। इसकी रेडियस ये बी है, इसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो उसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज देन हाउ डज इट अफेक्ट द एटॉमिक साइज। मतलब क्या हुआ, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, ये बोल रहा है कि हम मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इंक्रीज़ होता है, तो जो एटॉमिक साइज़ क्या होगा डिक्रीज़ होगा। मतलब क्या हुआ, देखो अपन ने देखा कि सपोज कीजिए ये लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट है, ये राइट साइड का एक एलिमेंट है। अब हमने पढ़ा है कि इस साइड से इस साइड जाने में एटॉमिक नंबर क्या होता है बढ़ता है। तो सपोज कीजिए इसमें बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे तो ये न्यूक्लियस से रिएक्ट होगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो ये और ज़्यादा रिएक्ट होगा। तो क्या हुआ, इसके कारण इसका साइज़ क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा, इसके क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस से, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि शेल सेम है और इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है साइज़ क्या होगा फिर डिक्रीज़ होगी। विच ग्रुप एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट साइज़। देखो कौन सी ग्रुप एलिमेंट का लार्जेस्ट साइज़ होता है एल्कली अर्थ मेटल का। क्यों, क्योंकि इससे तो स्टार्टिंग हो रही है, एल्कली अर्थ मेटल से स्टार्टिंग हो रही है ना, और फिर है अपने नोबेल किस पर ख़त्म हो रही है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज़ किसका होता है अल्कली मेटल का। विच रेडियस एलिमेंट एन इंक्रीज इन साइज ऑफ एन एटम। तो वंडरवॉल्स रेडियस, रेडियस वंडरवॉल्स रेडियस ही बोलते हैं उसको एटम टेबल पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट नेम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बेसिकली डेफिनेशन एक तरीके से कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हो गया वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लार्जर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16। देखो मतलब क्या हुआ इसका, देखो सपोज़ कि ये ग्रुप 15 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज एग्जाम्पल के लिए ये ग्रुप 16 है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज लार्जर। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा इज लार्जर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16। तो देखो बेसिकली क्या होता है ग्रुप 15 होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन इतने हो सफिशिएंट होते हैं कि इसको जो आउटर मोस्ट होता है वो स्टेबल बन जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। तो ये क्या होता है इसके कारण क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ जाती है ग्रुप 15 की। ये एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कन्फिग्रेशन आ रहा है। पर अगर आप बात करेंगे 1 से लेकर 14 तक की, फिर 15 16, तो 1 से 14 तक क्या होगा कि हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होगी इसकी कम होगी फिर बढ़ती जाएगी। पर यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों हो रहा है क्योंकि ग्रुप 15 जो है मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16 के। नेक्स्ट हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी से डाउन द ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि सपोज़ कि ये ग्रुप है, अगर मैं ऐसे जाऊँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज़ होगी। मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो क्या होगी डिक्रीज़ होगी अगर मैं ऐसे जाऊँ। सॉरी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक वैलेंस है, नीचे जाएंगे तो आप शेल्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम है पर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव उससे भी लेस रिएक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट पर अगर मैं ऐसे जाता तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, पर ऐसे जा रहा हूँ तो डिक्रीज़ हो रही है। विच टर्म इज डिफाइंड इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनी द प्रोसेस व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल केसेस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू एनायन। मतलब क्या हुआ हमको भी पता सपोज कि एक न्यूट्रल एटम है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसको हम क्या बोल देते हैं न्यूट्रल एटम।
अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इस एक्स्ट्रा एटम को ऐड करने में जो एनर्जी है, एनर्जी चेंज हो रही है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट, विच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एटम टू कन्वर्ट इट इनटू एनायन। ये ऊपर वाला ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लो या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल लो। विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, किसकी होती है सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 0। देखो, ग्रुप 2, ग्रुप 15 और ग्रुप 0 की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड न्यूट्रल टू मेक इट एनायन। तो इन तीनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है या फिर पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, विच एलिमेंट्स लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखो सामने क्या पढ़ा था कि क्लोरीन की हाईएस्ट होती है, तो ऑब्वियस से क्लोरीन तो होगा नहीं, तो लोएस्ट किसकी होती है, ब्रोमीन की। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन अभी अपन ऊपर पढ़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट, is it correct or incorrect to say that in a group of elements electron affinity decreases as the atomic weight increases। देखो हमको पता है कि एटॉमिक वेट ऐसे इंक्रीज होता है, तो ये बोल रहा है कि ये सही होगा कि गलत होगा बोलना कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस यहाँ से ऐसे जाऊँगा तो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो अपना एटॉमिक वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा। तो ये सही होगा क्या, हाँ ये सही होगा, क्योंकि देखा हमने यहाँ पे मेटल्स होते हैं पर क्लोरीन इस साइड होता है, क्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ एटम इन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिकली डेफिनेशन है। देखो जब एटम है, एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कौन शो करता है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। देखो नाउ है, विच एलिमेंट पॉजेस हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसा कौन सा जो अभी हाईएस्ट अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाता तो हम बोल देते क्लोरीन, पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाएगा तो कौन सा है, फ्लोरीन। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज मेटेलिक कैरेक्टर। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, अगर इसका अपोजिट कर दे कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्हें पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, तो ये क्या है, मेटल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट हैंड कॉलम। मतलब मेटल कहाँ पे पाए जाते हैं, सिंपल सा मतलब यही उसका, ये पीरियोडिक टेबल है तो कहाँ पाए जाते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड पाए जाते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड कॉलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेटेलिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ इसका कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ाऊँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाऊँ तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी। एग्जाम्पल हमने देखा ना कि जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो नॉन मेटल मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। सिमिलरली मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो मेटल जो है वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। तो ये क्या है, बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ इसका, देखो द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म एनायन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर देखो एनायन क्या होता है, नेगेटिव इन चार्ज, तो देखा होगा ना आपने Cl2, आपने देखा होगा क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, Fe2 नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव चार्ज देखा होगा आपने किसमें, नॉन मेटल्स में। क्यों, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की और नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट होने की। किसकी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की, अपोजिट ऑफ मेटल के। इसी तरीके से ये जो हमारा है चैप्टर है ये ख़त्म हो गया कि क्लासिफिकेशन एलिमेंट क्या होता है, डोबिनियर क्या होता है, फिर लो न्यूटन लॉ ऑफ एक्टिव्स क्या होता है, फिर तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।